अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं कुरान के हवाले से, और इसी सिलसिले में मैंने मेन थीम जो रेफ़र की थी, मेन बुक जो रेफ़र की थी वो फजल रहमान मलिक की थी। उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम पहला लेसन लेते हैं उसमें, जो कि और मैंने वो स्लाइड भी शेयर की हुई है जिसमें अल्लाह, इंसान, प्रॉफिट्स और फिर शैतान, सिन के एलिमेंट्स, डे ऑफ जजमेंट वगैरह का जिक्र है। तो सबसे पहले आइए चलें अल्लाह वाला एलिमेंट लेते हैं और तो चलते हैं तौहीद की तरफ। सिलसिले में सबसे पहली सूरा जो बिल्कुल जामे है वो है सूरह इखलास, जो ये बताती है कि खुदा ने ना किसी को जना है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है। थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें तवक्कुल का पॉइंट मिलता है कि सूरह तलाक की आयत नंबर 3 कि जिसने खुदा पर भरोसा किया वो उसके लिए काफ़ी हो गया। तवक्कुल का मतलब ये है कि फिर आप पूरी तरीके से होप खुदा के ऊपर ही रखें। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मायूसी कुफ्र है। और जब साइकोलॉजी कहती है कि जब आप होप रखते हैं और अप्रीहेंसिव नहीं होते और अपने से किसी बड़े को एंट्रस्ट कर देते हैं प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहती कि एफर्ट्स वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सिर्फ उसी तक महदूद हो जाएं, नहीं, आप अपने हिस्से का पूरा एफर्ट्स कीजिए, बाकी उसका नतीजा खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए। दिस इज़ कॉल्ड तवक्कुल, और उसकी रज़ा में राज़ी रहें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ओपनर के ऊपर जो हमारी सूरह फातिहा है, वो हमें क्या सबक देती है? सिरात मुस्तकीम का। किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए हमें सीधा रास्ता चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको दुनिया का जनरल प्रिंसिपल बता रही हूँ, दुनिया की जनरल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बता रही हूँ, और जो हमारी सूरह फातिहा है वो हमको यही बात बताती है सिरात मुस्तकीम पर किस तरह रहना है, और अबूदियत के सारे प्रिंसिपल्स हमें उस सूरा से पता चलते हैं जो उसकी सेंट्रल थीम है। देन कमिंग टूवर्ड्स द टोटल सबमिशन टूवर्ड्स अल्लाह, खुदा की कंप्लीट इताअत करनी है, नो पिक एंड चूज़, ये मैं चूज़ कर लूँ, ये पिक कर लूँ, वो कर लूँ, इसको छोड़ दूँ, इससे मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, माली नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आप देखते हैं कि सूरह बकरा में हमें ज़्यादातर सारे अहकाम मिल जाते हैं। देखें, जब मैं इंसान की थीम पे आऊँगी ना तो उसमें बहुत सारी औरतों के मसाइल और ये सारे जो भी हुकूकुल इबाद की चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो है हुकूकुल्लाह। तो हुकूकुल्लाह के जितने भी चीज़ें हैं, अहकाम है, नमाज, रोज़ा वगैरह, वो सब कुछ हमें सूरह बकरा से मिल जाता है। और जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हुए अपनी सारी उम्मीदें उसी के साथ बांधेंगे और उसी के अहकाम की पाबंदी करेंगे, उसी की इताअत करेंगे, तो फिर देयर इज नो फियर ऑन अस। दिस डील्स विद द इमोशनल पार्ट, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम सुनते हैं ना, उन लोगों को कोई खौफ नहीं होता जो जिनके पास खौफ खुदा हो और जो सिर्फ खुदा से मतलब कनेक्टेड हो। तो आज का मैसेज यही था। और पॉइंट्स ऑफ प्रैक्टिस क्या होंगे कि डेली लाइफ में जब भी हम तौहीद से हटने लगे, किसी किस्म का शिरक करने लगे, शिरक का क्या मतलब है कि खुदा के मुकाबिल पे ला खड़ा करना, चाहे वो अपनी नफ्स की मुताबियत ही क्यों ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए वी शुड गिव अस वार्निंग। हम वो इंटरनल वॉइस होती है, उसके ऊपर हमें एक तंबी मिल जाती है, तो वो तंबी लें और याद करें कि सूरह बकरा का क्या पैगाम है, और हमें रिमाइंडर देना है अपने आप को, वी आर इन कंप्लीट सबमिशन एंड वी हैव टू वर्क फॉर द खुशनुदी ऑफ अल्लाह। अल्लाह की खुशनुदी की तरफ हमने काम करना है, इसीलिए नमाज में गफलत नहीं बरतनी, और उसके जो भी अहकामात है उसमें हमें अदायगी में उसकी वो कोई भी गफलत नहीं बरतनी। इसके साथ साथ हमें बिल्कुल मुस्तैद रहना है और ये जानना है कि खुदा हर वक्त हमें देख रहा है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तब तक ये पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने आपको कहा है ये रोज़ाना आप कीजिए, और जब रात को सोने के लिए लेटते हैं, जो एहतिसाब का वक्त होता है, सेल्फ ऑडिट का होता है, तब सोचिए कि आज के दिन मैंने खुदा की तौहीद पर और ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आज लर्न की है उस पर मैं किस तरीके से अमल पैरा रहा हूँ, और मेरा कल का दिन आज के दिन से किस तरह बेहतर गुजरे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक पर।